निशा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली थी। 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास करने के बाद उसका दाखिला लखनऊ के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में हो गया। उसके माता पिता को गर्व था, मगर चिंता भी। पहली बार उनकी बेटी अकेली बड़े शहर में जा रही थी। माँ ने उसे चलते समय बहुत सी हिदायतें दीं। बेटी, किसी अनजान पर भरोसा मत करना। रास्ता पूछने के बहाने बात करने वालों से सावधान रहना। ज़रूरत पड़े तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर डायल करना। निशा ने माँ के बातों को ध्यान से सुना और खुद से वादा किया, मैं पढ़ाई करूँगी, लेकिन अपनी सुरक्षा को कभी नज़रअंदाज नहीं करूँगी। इसके पश्चात वह शहर को चल पड़ी और कॉलेज में सब कुछ अच्छा चल रहा था। निशा क्लास में अच्छी थी, टीचर्स की पसंदीदा, और धीरे धीरे दोस्त भी बनने लगे थे। एक दिन जब वह हॉस्टल से अकेली मार्केट जा रही थी, एक बाइक पर दो युवक उसका पीछा करने लगे। पहले तो वह नज़रअंदाज करती रही, लेकिन जब वे हर मोड़ पर उसके साथ साथ दिखे तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। निशा ने पास के मेडिकल स्टोर में जाकर शरण ली और वहीं से अपने हॉस्टल वार्डन को कॉल किया। युवक वहां से भाग निकले। वार्डन ने तुरंत कॉलेज सिक्योरिटी और पुलिस को सूचित किया। हालांकि वह रात निशा बहुत डरी हुई थी, मगर उसने महसूस किया सतर्कता ने उसे एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। उस दिन के बाद निशा बहुत ही सचेत रहने लगी थी। सोशल मीडिया का जाल। कुछ दिनों बाद उसे इंस्टाग्राम पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। एक सुंदर प्रोफाइल जिसमें एक युवती की तस्वीर थी और लिखा था, आई एम योर क्लासमेट्स कजिन। निशा ने सोचा शायद जाना पहचाना होगा और रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। धीरे धीरे उस प्रोफाइल से बातें होने लगी, पढ़ाई, कॉलेज, हॉस्टल। लेकिन एक दिन उस लड़की ने उसे रात को बाहर मिलने का ऑफ़र किया। निशा को कुछ अजीब लगा। उसने प्रोफाइल को गहराई से जांच की तो पता चला कि वह प्रोफाइल किसी और की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहा था। वह एक नकली अकाउंट था। निशा ने बिना देर किए स्क्रीनशॉट लेकर साइबर सेल की रिपोर्ट की और अपने कॉलेज में भी शिकायत की। इस कदम से कॉलेज की कई लड़कियों को वह फेक अकाउंट ब्लॉक करने और रिपोर्ट करने में मदद मिली, और इस तरीके से निशा ने अपनी आत्मरक्षा कर ली। इसके पश्चात उसने खुद से वादा किया कि वो आत्मरक्षा का संकल्प करेगी। इस घटना के बाद निशा ने
निर्णय ले लिया कि वह सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि बाकी लड़कियों के लिए भी जागरूकता फैलाएगी। उसने कॉलेज में एक सेल्फ डिफेंस क्लब की शुरुआत की जिसमें हर हफ्ते कराटे, बेसिक आत्मरक्षा, साइबर क्राइम अवेयरनेस और कानूनी जानकारी पर ट्रेनिंग होती थी। उसने पुलिस की महिला विंग से भी संपर्क किया और सेमिनार आयोजित करवाया। धीरे धीरे लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा था और अब निशा एक प्रतिष्ठित लड़की बन चुकी थी। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद एक और लड़की कॉलेज के बाहर छेड़खानी का शिकार होते होते बची क्योंकि वह निशा द्वारा सिखाए गए छोटे हथियार साथ रखना, पब्लिक जगह पर रहना, मदद के लिए चिल्लाना जैसे टिप्स याद रखे हुए थी। निशा की जागरूकता और साहस ने कई लड़कियों को सुरक्षा का पाठ पढ़ाया। उसके कॉलेज में अब एक बोर्ड लगा रहता था, डरो मत, जागरूक बनो, तुम अकेली नहीं हो। इस तरीके से निशा ने न सिर्फ अपने को बचाया बल्कि अन्य लड़कियों को भी बचाया। आज का सुविचार, साहसी वही नहीं जो डरता नहीं बल्कि वही है जो डर के बावजूद सही फैसला करता है। जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।